हेलो, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल डू वेल। तो मेरा नाम है ज्ञान प्रकाश और आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और बने हुए हैं इंग्लिश ग्रामर की क्लास में। इंग्लिश ग्रामर की जो 46 नंबर क्लास थी वहाँ तक हमारी बात हो चुकी थी। आज है 47 नंबर क्लास और इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? एजेक्टिव। हमने 46 नंबर क्लास से एजेक्टिव सीरीज की शुरुआत की थी और उसमें पार्ट नंबर 1 को कवर किया था और आज जो है 47 नंबर क्लास है जिसमें हम पार्ट नंबर 2 को कवर करेंगे। तो इस पार्ट में, इस क्लास में हम एजेक्टिव से रिलेटेड कॉमन एरर्स को देखेंगे। सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद हम थ्योरी से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस देखेंगे जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं या जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, और उनको देख के हम ये देखेंगे कि थ्योरी कहाँ कहाँ काम आ रही है और किस किस रूप में यूटिलाइज होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द क्लास। इससे पहले वाली क्लास में हमने एजेक्टिव की डेफिनेशन देख ली थी कि एजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है। साथ ही साथ एजेक्टिव के टाइप्स देख लिए थे हमने। साथ ही साथ फिर हमने कुछ सेंटेंसेस देखे थे जिसमें हमें एजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना था कि एजेक्टिव है कहाँ, ट्रेस करना था उसको, और उसके बाद फिर हमें ट्रेस करने के बाद उसका टाइप भी डिसाइड करना था। तो इतना सारा हमने ड्रिल कर ली है। तो चलते हैं आज की तरफ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन और एजेक्टिव में डिफरेंशिएट कैसे करें। ठीक है, प्रोनाउन और एजेक्टिव में भेद कैसे करें, हमें कैसे पता चले कि किसी सेंटेंस में प्रोनाउन आया है कि एजेक्टिव आया है। अब तुम्हारे मन में, आपके मन में एक या दो सवाल उठ रहे होंगे। पहला कि सर हमें इसको पता ही क्यों करना है, हमें डायरेक्ट शुरू करा दो। क्यों पता करवा रहे हो सर कि हमें कि ये प्रोनाउन है कि एजेक्टिव है। देखो, तुम्हारे पहले क्वेश्चन का जवाब ये है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो प्रोनाउन में भी आते हैं और जो एजेक्टिव में भी आते हैं। जैसे मैंने आपको एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कराया था, मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कराया था। जब प्रोनाउन को मैं पढ़ा रहा था तब मैंने उसके टाइप्स में बताया था, उसमें भी दिस, दैट, दीज, दोज बताए थे। और जब मैं एजेक्टिव करवा रहा था अभी इससे पहले वाली क्लास में, तो भी मैंने आपको एजेक्टिव के टाइप्स में एक टाइप ये भी बताया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव। उसमें भी मैंने दिस, दैट, दीज, दोज कराए थे। तो आप डिसाइड कैसे करोगे कि ये जो दिस, दैट, दीज, दोज है ये प्रोनाउन है कि एजेक्टिव है। तो सबसे पहली चीज कि आप बिल्कुल बेसिक पे जाएं। आपको यदि एजेक्टिव की परिभाषा पता है तो आप बिल्कुल डिसाइड कर लेंगे कि ये प्रोनाउन है कि एजेक्टिव है। एजेक्टिव की परिभाषा मैंने क्या बताई थी? एजेक्टिव क्या होता है? एजेक्टिव होता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करे? क्वालिफाई करे। ठीक है, अब नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे इसका मतलब ये है, जैसे मान लो मैंने कहा ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल क्या है? अपने आप में एजेक्टिव है। तो ये ब्यूटीफुल बताएगा ना किसी न किसी चीज को। ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल हाथी है, घोड़ा है, पुष्प, फूल है, आदमी है, कौन है? औरत है, कौन है ब्यूटीफुल? मैं लिख दूं पीछे ब्यूटीफुल गर्ल, तब ये जाके बात समझ में आती है कि ब्यूटीफुल जो हमने एजेक्टिव लगाया था वो किस नाउन के लिए था? गर्ल के लिए था। ठीक है, समझ में आ गई बात? नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं एजेक्टिव। इसका मतलब ये है कि जहां भी आप एजेक्टिव देखो तो फिर ये समझ जाओ कि आसपास कहीं भौरे की तरह नाउन मंडरा रहा होगा, प्रोनाउन मंडरा रहा होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? किसी भी सेंटेंस में एजेक्टिव आप देखो, किसी भी सेंटेंस में एजेक्टिव, तो आपको ये हो जाना चाहिए खबर कि कहीं ना कहीं आसपास जो है नाउन या प्रोनाउन मंडरा रहा है, तभी तो उसकी विशेषता को बताएगा एजेक्टिव। बस इतनी सी बात है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि एजेक्टिव यदि होगा दिस, दैट, दीज, दोज, तो ये किसी न किसी नाउन के साथ आएंगे। यदि डेमोन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव है, ये सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव हैं, तो फिर ये किसी न किसी नाउन के साथ लग के आएंगे। तो आप जैसे नाउन के साथ लग के आएंगे, आप पहचान लेना, उसको पकड़ लेना और कह देना कि आप डेमोन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव हो। और जैसे ये विदाउट नाउन आए, नाउन बिना नाउन या प्रोनाउन के साथ आए, तो फिर ये क्या हो जाएंगे? किस कैटेगरी में आ जाएंगे? प्रोनाउन की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? यानी कि कुल मिला के यदि नाउन के साथ आए तो एजेक्टिव है, विदाउट नाउन आए तो प्रोनाउन है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा कि सर हमें क्यों पता करना है इसको?
इसका पता इसलिए करना है क्योंकि मेरा जो पूरा का पूरा जो ग्रामर पोर्शन है, जो मैंने सीखा है, समझा है ग्रामर को, तो ग्रामर को यदि आपको सीखना है तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप रट लो और या फिर इसको समझ लो। अब रटने से तो पार नहीं पड़ती, रटोगे क्या क्या, आप तो एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसमें हिंदी भी रटनी पड़ेगी, है ना, मेंटल एबिलिटी को भी समझना पड़ेगा, मैथ्स को भी देखना पड़ेगा, आपको जीके रटनी है ही, तो क्या क्या समझोगे, दिमाग तो एक ही है, उसमें कितनी मेमोरी फुल करोगे। तो फिर मेरा का पूरा जोर किस पे है, समझने पे है। समझने के लिए आपको क्या है कि ये फंक्शनल ग्रामर पे जोर देना पड़ेगा। किस पे जोर देना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रामर पे। यदि आपकी फंक्शनल ग्रामर स्ट्रांग है तो आप अपने आप ये समझ लेंगे कि ये नियम क्यों बना है। यदि आपकी फंक्शनल ग्रामर मजबूत है तो आप ये समझ लेंगे कि ये नियम क्यों बना है। उसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है। आपकी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, वो सारे के सारे आपके फंक्शनल ग्रामर के थ्रू समझे जा सकते हैं। मैंने समझे हैं, तो मैं भी आपको चाहता हूं कि आपको रटना ना पड़े, समझना पड़े। आप फंक्शनल ग्रामर को समझें और उसके आधार पर आप डिसाइड करें कि ये रूल क्यों बना है। ठीक है, बाकी रटने का ऑप्शन तो आपके पास है ही, और कितना रटोगे वो आपने देख ही लिया। अब तक रटना था, रट चुके होते, आपको रटना होता तो फिर क्लास ही क्यों लेते। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रामर पे पूरा जोर है। अब इसके लिए क्या होता है, थोड़ा पेशेंस चाहिए अपने को। क्या चाहिए, पेशेंस। जो मैंने बेसिक लेक्चर आपको कराया है, बेसिक मैंने जो शुरुआत के 1 से लेके कम से कम 7-8, 1 मिनट, 1 से लेके जो 13 वीडियो हैं, 1 से लेके जो 13 वीडियोज मेरे बेसिक के नाम से हैं, ठीक है, उसमें आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर होंगी। समझ में आई बात। यदि आपको फंक्शनल ग्रामर को बहुत अच्छे से समझना है, फंक्शनल ग्रामर में टाइम लगेगा पहले तो, ठीक है, कुल मिला के हाफ एन आवर की क्लास है, तो कुल मिला के आपको 6 या 7 आवर्स का पूरा ये मटेरियल है आपको पढ़ने के लिए, 1 से लेके 13 वीडियोज तक की। उसको यदि आप पढ़ लेते हैं पेशेंस के साथ, तो फिर आप किसी भी रूल को रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझ लोगे आप। तो फंक्शनल ग्रामर के लिए मैंने 1 से लेके जो 13 वीडियोज हैं बेसिक के नाम से हैं, उसको आप पहले पढ़ें, तभी आपका जो फंक्शनल ग्रामर है मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, और इसी के आधार पर आपकी समझ बनेगी कि ग्रामर में रूल्स क्यों बने और कहाँ बने और कहाँ ये फेल होते हैं और कहाँ ये पास होते हैं। ठीक है, आपको एक्सेप्शन भी नहीं रटना पड़ेगा, आपको एक्सेप्शन भी नहीं रटना पड़ेगा। यदि आप रट लेते हो ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रटने में रूल भी रटना पड़ेगा और एक्सेप्शन भी रटना पड़ेगा। एक्सेप्शन भी रटना पड़ेगा, दोनों चीजें रटनी पड़ेंगी। कितना रटोगे, रूल लगता है और अगले पल फेल हो जाता है। ठीक है, तो आपको यदि समझना है, आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सेप्शन क्यों फेल हुआ और क्यों पास हुआ, तो आपको सिर्फ एक ही तरीका है कि आप फंक्शनल ग्रामर पे जाएं, आप बेसिक की 1 से लेकर 13 वीडियोस को देखें अच्छे से पेशेंस के साथ, और तब फिर आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये जो चीज मैं बता रहा हूं आपको, प्रोनाउन और एडजेक्टिव की पहचान करना, इसी पर आगे रूल बनेंगे। यदि आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे, आप भेद ही नहीं कर पाओगे कि ये बंदा जो है प्रोनाउन में आता है कि ये बंदा एडजेक्टिव में आता है, तो आप आगे रूल कैसे लिख पाओगे। ठीक है, तो ये जो दूसरा क्वेश्चन था आपका कि आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो सर, इसका जवाब ये है कि मैं आपको फंक्शनल ग्रामर को जो बेस है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, ताकि आगे जो रूल्स आएंगे उसमें आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, ये सेंटेंसेस आपके सामने हैं, 1, 2, 3 एंड 4 सेंटेंसेस आपके सामने हैं। और आपको क्या करना है, इसमें आपको पहले तो एडजेक्टिव का पता लगाना है कि एडजेक्टिव है कहाँ, और उसके बाद फिर आपको ये देखना है कि जैसे जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है। दोबारा समझ लो, आपको सबसे पहले इसमें से दिस और दैट और दीज और दोज जो आपको मैंने पिछली स्लाइड में बताए हैं, क्या बताया मैंने, यही बताया था ना, दिस दैट दीज दोज, इसको आपको ढूंढना है। ढूंढने के बाद फिर आपको डिसाइड करना है कि ये नाउन है कि प्रोनाउन है, ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसमें टाइम लेके थोड़ा डिसाइड करिए कि दिस दैट जो है इसमें कब ये नाउन है और कब प्रोनाउन है। टेक योर टाइम। आ जाइए सरकार। दिस इज बंगलो, पहले आप ये दिस इस तरीके से, दिस इस तरह से, दैट और इसी तरह से दैट, ये आपने एक बार मार्क कर लिया कि यहाँ दिस दैट दीज दोज आए हुए हैं। अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। सिंपल सी बात है, देखो
दिस के साथ कोई नाउन प्रोनाउन आया हुआ है क्या? दिस के साथ कोई नाउन प्रोनाउन आया हुआ है क्या? नहीं, तो ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, सीधी सी बात। सॉरी, ये दिस के साथ कोई नाउन प्रोनाउन आया हुआ है क्या? नहीं आया हुआ, इसका मतलब ये क्या है? प्रोनाउन है। क्या है ये? प्रोनाउन है। उल्टा बोल दिया था। दिस और दैट, दीज, दोज के साथ कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आए, यानी अकेला आए, दिस, दैट, दीज, दोज, तो वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। यहां भी ये अकेला आया है क्या? यहां पे अकेला आया कि नहीं आया? बिल्कुल अकेला आया, तो ये क्या हो गया? यहां पे बोलो, यहां पे क्या हो गया? ये प्रोनाउन हो गया। अब ये दो सेंटेंसेस को देखो आप। दिस प्लेस, प्लेस क्या है अपने आप में? प्लेस क्या है अपने आप में? प्लेस नाउन है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम है ना। और इस नाउन के साथ दिस आया है, तो बस नाउन के साथ आया, इसका मतलब ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अकेला आए तो प्रोनाउन, किसी नाउन प्रोनाउन के साथ आए एडजेक्टिव, इतनी सी बात है। दैट अकेला आया है, किसी के साथ आया है? कार के साथ आया है। कार क्या है? कार क्या है? नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इतनी सी बात है। तो आगे चलते हैं, आ जाइए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव की डिग्रियां होती हैं, एडजेक्टिव की डिग्री होती है। जैसे हमने प्रोनाउन चैप्टर पढ़ा था। प्रोनाउन चैप्टर पढ़ा था तो प्रोनाउन में हमने केस किए थे, है ना। केस किए थे ना, कौन कौन से केस किए थे हमने? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, है ना। इस तरीके से पजेसिव केस, इसी तरह से लास्ट में हमने एक रिफ्लेक्सिव केस भी किया था। तो इस प्रकार के केसेज होते हैं। इसी तरीके से क्या होता है कि एडजेक्टिव की डिग्रियां होती हैं, ठीक है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ये 3 डिग्रियां होती हैं। अब ये 3 डिग्रियां कहाँ कहाँ काम आती हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे प्रोनाउन के केसेज होते हैं, वैसे ही एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं। डिग्री का मतलब होता है मात्रा, डिग्री का मतलब होता है मात्रा, ठीक है। डिग्री का मतलब होता है मात्रा, यानी, और एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण का मतलब है किसी की विशेषता, किसी की विशेषता, यानी विशेषता की मात्रा होती है। हमें क्या पढ़ना है? विशेषता की मात्रा, कि वो आदमी यदि बुद्धिमान है तो कितना बुद्धिमान है, कम है, ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, इस प्रकार की चीज़ें, ठीक है। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की। पहली होती है पॉजिटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब काम आती है? पॉजिटिव डिग्री कब काम आती है? जब किसी एक व्यक्ति की विशेषता बतानी हो, जब किसी एक व्यक्ति की विशेषता बतानी हो। जैसे जैसे मैंने आपको ये 3 सेंटेंसेस लिखाए हैं, ठीक है। तो पहले हम पॉजिटिव डिग्री की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हम किसी एक की विशेषता को बताते हैं, जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने, राम एक शांत व्यक्ति थे, है ना। राम एक शांत व्यक्ति थे, तो इसका क्या होगा? राम वाज क्वाइट का मतलब होता है शांत, क्वाइट पर्सन, ठीक है। राम वाज क्वाइट पर्सन या क्वाइट मैन, ठीक है। राम शांत व्यक्ति थे।
किसी आदमी की भी सिर्फ विशेषता बतानी, राम शांत व्यक्ति थे, राम सुंदर थे, ठीक है, राम समझदार थे, राम बुद्धिमान थे, सिर्फ एक विशेषता को बताना है आपको, है ना। राम इज ए इंटेलिजेंट, राम वॉज ए इंटेलिजेंट, है ना, राम वॉज ए ब्रेव, राम बहादुर थे। तो किसी केवल विशेषता बतानी हो तो हमें कौन सी डिग्री हमें काम में लेनी है, पॉजिटिव डिग्री। लेकिन यदि हमें किसी दो व्यक्तियों की विशेषता का तुलना करना है, लेकिन यदि हमें किन्हीं दो व्यक्तियों की विशेषताओं की तुलना करनी है तो हमें किसका काम में लेना पड़ेगा, कंपैरेटिव डिग्री। जैसे दो व्यक्तियों की तुलना करनी है, जैसे राम लक्ष्मण से ज़्यादा शांत थे, यानी यहाँ पे कितने व्यक्ति हो गए, एक राम हो गए और एक हो गए लक्ष्मण, दो लोग हो गए। अब इन दोनों के बीच तुलना करनी है कि ज़्यादा शांत कौन था। ऑफ कोर्स राम ज़्यादा शांत थे। तो दो लोगों के बीच में जब तुलना करनी हो तो कंपैरेटिव डिग्री काम आती है। कौन सी डिग्री काम आती है, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री को काम में लेंगे तो इसका जो है लिखेंगे क्वाइटर। कंपैरेटिव डिग्री के लिए क्वाइटर आता है, क्वाइटर, है ना, क्वाइटर पर्सन, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई। तो यदि दो लोगों में तुलना करनी है तो फिर कौन सी डिग्री काम आएगी, कंपैरेटिव। और तीसरी जो डिग्री है वो ये है कि यदि सभी में से एक की विशेषता बतानी है तो हम कौन सी डिग्री काम में लेते हैं, सुपरलेटिव डिग्री काम में लेते हैं। जैसे अब मान लो दुनिया में जितने भी लोग थे, राम सबसे ज़्यादा शांत थे, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा शांत रहने वाले व्यक्ति कौन थे, राम थे, ठीक है। तो इस स्थिति में जब हम सभी में से यानी कि सब लोगों में से केवल एक आदमी की विशेषता को बताएं, सब लोगों में से, पूरी दुनिया यानी सब लोगों में से एक आदमी को बताएं हम, तो इस स्थिति में हम कौन सी डिग्री काम में लेंगे, सुपरलेटिव डिग्री। यानी इसका जो क्वाइट का जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो होती है क्वाइटेस्ट। क्या होती है, क्वाइटेस्ट पर्सन, ठीक है। राम वॉज द क्वाइटेस्ट पर्सन, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो जब एक की बात चले, किसी आदमी की सिर्फ विशेषता ही बतानी हो, तब हम कौन सी डिग्री काम में लेते हैं, पॉजिटिव डिग्री। कौन से लेते हैं, पॉजिटिव डिग्री। और जब दो व्यक्तियों की तुलना करनी हो, दो लोगों की आपस में किसी से तुलना करनी हो, जैसे राम और लक्ष्मण कि शांत कौन है, राम ज़्यादा शांत है, तो इस स्थिति में हम कंपैरेटिव डिग्री काम में लेंगे। और लेकिन यदि सभी में से एक की विशेषता बतानी हो, यानी कि पूरी की पूरी दुनिया हो और उसमें हमें राम को बताना है कि राम सबसे ज़्यादा शांत थे, तो इस स्थिति में सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। मान लो पूरी क्लास है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, इसको कि जैसे मान लो एक क्लास है, ठीक है। इसमें राम नाम का एक लड़का रहता है, वो लंबा है। राम नाम का लड़का क्या है, लंबा है। तो क्या लिखूंगा मैं, राम इज टॉल, राम लंबा है। यानी यहां पर मुझे केवल राम की विशेषता बतानी है, इसलिए मैंने कौन सी डिग्री काम में ली, पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री काम में ली, पॉजिटिव। लेकिन उसी क्लास में एक लक्ष्मण नाम का लड़का भी है, ठीक है। अब मैं इस दोनों की तुलना कर रहा हूं, राम और लक्ष्मण की। तो मैं राम को बोलूंगा कि राम तेरी हाइट जो है लक्ष्मण से ज़्यादा है, यानी मैं दो लड़कों की तुलना कर रहा हूं। तो जब दो वस्तुओं की तुलना होती है तो उस स्थिति में कौन सा डिग्री काम आती है, कंपैरेटिव। कौन सी डिग्री काम आती है, कंपैरेटिव डिग्री। यानी इस स्थिति में कंपैरेटिव डिग्री काम आएगी किसकी, टॉल की। तो लिखेंगे राम इज टॉलर देन लक्ष्मण, इसी तरीके से यदि मुझे पूरी क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं और 50 बच्चों में से मुझे राम सबसे ज़्यादा लंबा है। पूरी 50 बच्चों की एक क्लास है, मैंने 50 बच्चों को देखने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि राम सबसे ज़्यादा लंबा है। इस क्लास में राम के अलावा कोई लंबा है ही नहीं। यानी मैंने दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में तुलना करके और फिर मैंने डिसाइड किया कि राम सबसे ज़्यादा है। तो इस स्थिति में कौन सी डिग्री काम आएगी, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव, ठीक है। यदि हम पूरी संपूर्ण जाति के साथ, संपूर्ण लोगों के साथ, कंप्लीट लोगों के साथ तुलना करके और कोई निष्कर्ष निकालते हैं और डिक्लेयर करते हैं, तब इस स्थिति में कौन सी डिग्री काम आती है, राम इज द
टॉलेस्ट बॉय। ठीक है, राम इज द टॉलेस्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई आपके? तो इतनी सी बात है आपकी कि यदि एक की तुलना हो, एक की बात चल रही हो, तो फिर कौन सा लेंगे काम में, कौन सा डिग्री काम में लेंगे? पॉजिटिव डिग्री। दो व्यक्तियों की तुलना हो तो कंपैरेटिव, और सभी में से एक की विशेषता बतानी हो तो सुपरलेटिव। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल्स दिए थे, टॉल, टॉलर, है ना, टॉल, एक बार टॉल लिखा था, एक बार टॉलर लिखा था, एक बार टॉलेस्ट लिखा था। इसी तरीके से एक बार क्वाइट लिखा था, है ना, लिखा था कि नहीं लिखा था, बताता हूं। देखो यहां पे लिखा था मैंने टॉल, ठीक है, एक बार टॉल लिखा, यहां पे टॉलर लिख दिया, और यहां पर क्या लिख दिया, टॉलेस्ट लिख दिया। यहां पर टॉल लिख दिया, यहां पर टॉलर लिख दिया, और यहां टॉलेस्ट लिख दिया। सर आप ये ऐसे क्यों लिख रहे हो? हाँ, क्यों? क्योंकि इनकी डिग्री होती है। पॉजिटिव में इसको बोलते हैं हम टॉल, ठीक है, कंपैरेटिव में जो बोलते हैं उसको टॉलर बोलते हैं, और सुपरलेटिव में क्या बोलते हैं, टॉलेस्ट बोलते हैं। इसी तरीके से मैंने एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया था, और वो था क्वाइट। जैसे ये जो एक व्यक्ति की तुलना हो रही थी तो मैंने क्या लिखा था, क्वाइट। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव डिग्री। लेकिन यदि दो की तुलना हो रही है तो फिर कौन सी डिग्री काम आएगी, कंपैरेटिव। तो वहां हो गया क्वाइटर, यानी पीछे क्या लग गया, ई आर लग गया, पीछे क्या लग गया, ई आर। और जब हमें सबसे ज्यादा सब लोगों में से तुलना करनी हो, दो से ज्यादा लोगों में से, तो फिर हम क्या लेते हैं, पीछे ई एस टी लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, ई एस टी। और इस तरह से जो वर्ड बनता है वो कौन सी डिग्री होती है, सुपरलेटिव। तो ई आर लगाने से कंपैरेटिव, और ई एस टी लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बनती है। तो उसी के आधार पर कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस किस प्रकार के डिग्री बनती है। स्मार्ट। अब स्मार्ट की 3 फॉर्म होती है। पॉजिटिव डिग्री, यदि एक आदमी की विशेषता बतानी हो तो ही इज स्मार्ट, ही इज स्मार्ट। यदि दो की बात करनी हो, जैसे राम श्याम से ज्यादा स्मार्ट है, तो राम इज स्मार्टर, राम इज स्मार्टर देन श्याम, राम इज स्मार्टर देन श्याम। दो की तुलना करनी, और यदि दो से ज्यादा की तुलना करनी हो तो राम इज द स्मार्टेस्ट बॉय, राम इज द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास। राम सबसे ज्यादा स्मार्ट है लड़का, तो राम इज द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास। इसी तरीके से कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। बात समझ में आ गई? तो पीछे हम क्या लगा देते हैं, ई आर लगा देते हैं। पीछे क्या लगा देते हैं, ई आर। ई आर लगाने से कौन सी डिग्री बन जाती है, कंपैरेटिव। और यदि पीछे ई एस टी लगा दें किसी भी एडजेक्टिव के पीछे, किसी भी एडजेक्टिव के पीछे यदि हम, ये एडजेक्टिव ही तो है, किसी भी एडजेक्टिव के पीछे हम यदि ई आर लगा दें तो ये डिग्री कौन सी हो जाती है, कंपैरेटिव। और यदि ई एस टी लगा दें तो कौन सी डिग्री हो जाती है, सुपरलेटिव। ठीक है, चलते हैं आगे। कुछ एडजेक्टिव की डिग्रीज ऐसे भी बनती हैं, यदि अंतिम अक्षर लास्ट में ई हो, यदि लास्ट में क्या हो, ई हो। यहां पे लास्ट में ई था क्या, देखना, यहां पे ई लास्ट में था क्या, नहीं था। ठीक है, यहां पे ई यदि सेकंड, यदि यहां पे ई हो, यदि यहां पे लास्ट में ई हो, तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में क्या होता है, हम सिर्फ और सिर्फ आर को जोड़ते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के लिए लास्ट में क्या जोड़ते हैं, सिर्फ आर जोड़ते हैं। और सुपरलेटिव के लिए पीछे क्या जोड़ते हैं, सिर्फ एस टी जोड़ते हैं। ठीक है, ई आर नहीं जोड़ते, ई आर नहीं जोड़ते, ई एस टी नहीं जोड़ते। कब, जब लास्ट में एडजेक्टिव के पीछे क्या हो, ई हो। तो जैसे ब्रेव का पीछे सिर्फ आर जोड़ दिया हमने, ब्रेवर, वाइजर। ब्रेवेस्ट पीछे सिर्फ एस टी जोड़ा है, ब्रेवेस्ट एंड वाइजेस्ट। ठीक है, बाकी सब सेंटेंस वही है, ब्रेव। आगे देखो, तीसरे नंबर पर, तीसरे केस में कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जिनके लास्ट में तो क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स होता है। कॉन्सोनेंट्स का मतलब होता है व्यंजन, व्यंजन जो ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी जितने भी सारे के सारे जो अल्फाबेट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। तो कॉन्सोनेंट्स यदि लास्ट में क्या हो, कॉन्सोनेंट्स हो। टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। जी क्या है, कॉन्सोनेंट है। और उससे ठीक पहले शॉर्ट वोवल। शॉर्ट वोवल का मतलब होता है कि जिसको हम जल्दी से बोल सकें, यानी ऐसा वावल जिसको हम जल्दी से बोल सके, जैसे आई। अब जैसे देखो फिट, ठीक है, फिट में जो है, फिट में जो है हम आई को कितना जल्दी बोलते हैं, जल्दी से बोलते हैं कि नहीं बोलते। जिसको बोलने में टाइम कम लगता है, शॉर्ट टाइम, कंज्यूम शॉर्ट टाइम, यानी कि थोड़ा टाइम लेता है बोलने में। जैसे फिट बोल दिया आपने,
तो ऐसा वावल जो कि जिसको बोलने में हमें टाइम कम लगता है, इस स्थिति में दोबारा से सुन लो, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में तो कॉन्सोनेंट्स होता है और उससे ठीक पहले शॉर्ट वावल्स। शॉर्ट वावल्स का मतलब है जब आप उसका उच्चारण करते हैं उस एडजेक्टिव का, फिट, बिग, तो उस टाइम जो वावल्स होते हैं जो इसके पहले होते हैं आई, उनका जो साउंड होता है उसको बोलने में बहुत कम टाइम जाता है। जैसे फिट, बिग, तो इस स्थिति में क्या होता है कि आप जो है पीछे का जो कॉन्सोनेंट्स होता है उसको डबल कर देते हैं। पीछे का कॉन्सोनेंट्स को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। जैसे देखो टी था यहाँ पे कॉन्सोनेंट, तो हमने डबल टी लगा दिया। इस तरीके से जी था कॉन्सोनेंट्स, तो हमने डबल जी लगा दिया कंपैरेटिव डिग्री के लिए। और सुपरलेटिव डिग्री के लिए क्या कर देंगे, वही ई एस टी लगाएंगे और पीछे का जो कॉन्सोनेंट है टी उसको डबल कर देंगे, जी को डबल करके और पीछे ई एस टी लगा देंगे। बात समझ में आ रही है आपके कि नहीं आ रही? ये हमारी बात ये चल रही है कि एडजेक्टिव की डिग्रीज कैसी कैसी चलती हैं, एडजेक्टिव की डिग्रीज कैसे कैसे चलती हैं। जैसे वर्ब की डिग्रियां, वर्ब की फॉर्म्स होती हैं ना, बोलो, जैसे राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, ये सारी वर्ब की क्या हैं, फॉर्म्स हैं। इसी तरीके से एडजेक्टिव की फॉर्म्स चलती हैं। तो पहले केस में तो ये सिंपल वाली चलती है, जैसे स्मार्ट का पीछे ई आर लगा देते हैं तो कंपैरेटिव बन जाती है, और यदि ई एस टी लगा देते हैं पीछे तो कौन सी बन जाती है, सुपरलेटिव। इसी तरीके से यदि अंतिम अक्षर ई हो, यदि लास्ट में ई आए, तो इस स्थिति में क्या होता है, हम सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव के लिए आर लगाते हैं और सुपरलेटिव के लिए केवल एस टी लगाते हैं। इसी तरह से केस नंबर 3 है, जब किसी भी एडजेक्टिव के पीछे कॉन्सोनेंट्स आ जाए और उससे ठीक पहले ऐसा वावल्स आ जाए, ऐसा स्वर आ जाए जिसको बोलने में टाइम कम लगता हो, शॉर्ट वावल आ जाए, तो इस स्थिति में क्या होता है कि हम जो कॉन्सोनेंट है उसको क्या कर देते हैं, हम डबल कर देते हैं। कॉन्सोनेंट्स को क्या कर देते हैं, हम टी को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, ठीक है। और पीछे ई आर तो लगेगा ही, ई एस टी तो लगेगा ही, लेकिन हम कॉन्सोनेंट को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, डबल टी, डबल जी, डबल टी, डबल जी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, 3 प्रकार की हमने देख लिए। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप चीज़ों को देख सकें। इसके बेस पे एयरफोर्स में, नेवी में कई क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप रूल्स को थोड़ा ध्यान रखें कि कौन कौन से रूल्स कब कब फॉलो होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, आ जाओ। अब एडजेक्टिव की डिग्रीज बनाने के कुछ रूल्स और हैं, एडजेक्टिव की डिग्रीज बनाने के कुछ रूल्स और हैं। तो इसमें चौथा रूल ये है, 4th रूल इज, यदि किसी भी एडजेक्टिव के पीछे वाई आए, किसी भी एडजेक्टिव के पीछे क्या आए, वाई आए, आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ जी, और उसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट आ जाए। कॉन्सोनेंट बताया था मैंने आपको, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, ए ई आई ओ यू को छोड़ के कोई भी, ए ई आई ओ यू को छोड़ के कोई भी जो होता है अल्फ़ाबेट, उसको हम क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। तो वाई से पीछे क्या आ रहा है, पी, अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट है कि नहीं है, हाँ जी है। वाई से पीछे क्या आ रहा है, आर, कॉन्सोनेंट है कि नहीं है, हाँ जी है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, इस स्थिति में ये करेंगे कि जब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो वाई को हटा देंगे, क्या कर देंगे, वाई को हटा देंगे, और वाई को हटा के फिर क्या लगाएंगे, वहां पे आई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। जैसे देखो हैप्पी, वाई हटा के हमने क्या लगा दिया, आई लगा दिया। ड्राई, वाई हटा के क्या लगा दिया, आई लगा दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई, लगा दिया। और पीछे ई एस टी लगा दिया। सुपरलेटिव में तो पहले भी ई एस टी लगाते थे, और कंपैरेटिव में क्या लगाते थे, पीछे ई आर लगाते थे, वो लगा ही रखा है हमने, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें। फिर कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं जिनकी डिग्रीज ऐसे बनती हैं, 2 syllable वर्ड्स, 2 syllable वर्ड्स। syllable का मतलब होता है कि हिस्सा, पार्ट, हिस्सा या पार्ट, ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें एक से ज्यादा बार मुंह खोलना पड़ता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हमें बोलने के लिए एक से ज्यादा बार मुंह को खोलना बंद करना पड़ता है। जैसे आप बोल के देखो ब्यूटीफुल, आप बोल के देखो ब्यूटीफुल। क्या एक बार में मुंह खोल के बोल सकते हो आप ब्यूटीफुल? बोलो ब्यूटीफुल, ब्यूटी एक सांस में, फुल अलग से बोलना पड़ता है। केयरफुल, केयर अलग बोलना पड़ता है, एक साथ जाता है, और फुल दूसरी बार बोलना पड़ता है। हेल्पफुल,
बोल सकते हो आप एक बार मुंह खोल के, आपको फुल को बोलने के लिए वापस मुंह बंद करना पड़ेगा और वापस मुंह खोलना पड़ेगा। तो वही होते हैं कि जितनी बार हमें मुंह खोलना पड़ता है वो उतने सिलेबल का वर्ड्स होता है। तो यदि 2 सिलेबल का वर्ड्स है, यदि 2 पार्ट में कोई वर्ड है, किसी वर्ड के 2 हिस्से हैं, तो उस स्थिति में हम उसका जो कंपैरेटिव है और सुपरलेटिव है वो कैसे बनाते हैं? मोर और मोस्ट लगा के, मोर और क्या, मोस्ट लगा के बनाते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? जैसे इंटेली, इंटेली एक साथ जेंट, ये 2 सिलेबल हो गया, 2 सिलेबल वर्ड्स है, इंटेलिजेंट, तो इसका मोर और मोस्ट लगा दिया हमने। इस तरह से ब्यूटीफुल, तो इसका ये मत कर देना ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट, बिल्कुल नहीं, ब्यूटीफुलर ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता इसका, ठीक है। केयरफुलर केयरफुलेस्ट नहीं होता इसका, क्यों? क्योंकि ये 2 सिलेबल वर्ड्स हैं, 2 सिलेबल वर्ड्स हैं। इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियस है ना, इंडस्ट्री, यस। तो 2 सिलेबल वर्ड्स जो होते हैं उनका जो डिग्री बनाते हैं हम, तो उसमें हम ई आर और ई एस टी नहीं जोड़ते, हम क्या लगाते हैं उसके आगे? मोर लगाते हैं और मोस्ट लगाते हैं। तो ये सारी की सारी आपकी 2 सिलेबल वर्ड्स हैं, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, केयरफुल, हेल्पफुल, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है लेबोरियस, लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती, कोई आदमी मेहनती होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियस। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये रूल्स हैं कुछ। 4th रूल्स क्या था? इससे पहले 3 रूल्स हमने देखे थे कि जो एडजेक्टिव के डिग्रीज कैसे चलती हैं। तो 4th जो रूल की कंडीशन क्या थी कि लास्ट में वाई हो और उससे ठीक पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं? वाई को काट के आई लगाते हैं, बाकी सेम रहता है। इसी तरीके से 5th नंबर सेंटेंस, 5th नंबर जो रूल था उसमें क्या था कि यदि किसी भी वाक्य को, शब्द को बोलने के लिए हमें 2 बार, 1 से ज़्यादा बार मुंह खोलना पड़े, ठीक है, तो उस स्थिति में हम जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके लिए मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। इस पर एरर्स आ जाते हैं, इस पर एरर्स आ जाते हैं। नेवी और बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं इन पर एरर्स दे देता है कि आपको पता ही नहीं होता, आप जो है आपको ये लगा देता है, जैसे मान लो हैप्पी लगा दिया, ठीक है, आपको पेपर में ये दे दिया हैप्पी, ही इज मोर हैप्पी देन हर, ही इज मोर हैप्पी देन हर। मान लो एक लड़का है, उसके लड़के के नंबर ज़्यादा आए लड़की से, तो लड़का ज़्यादा खुश हुआ लड़की से, है ना। तो ही इज मोर, यानी कि हमें खुशी की तुलना करनी है, खुशी की तुलना करनी है लड़के और लड़की की तुलना में, लड़के और लड़की के बीच में हमें खुशी की तुलना करनी है। तो हमें कौन सी डिग्री काम में लेंगे हम? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में हैप्पी का कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? हैप्पियर होती है। क्या होती है? हैप्पियर। और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? यहाँ पर आपको दे रखा है हैप्पी, मोर हैप्पी, तो मोर कटेगा यहाँ पे और वाई को काट के क्या लगाना पड़ेगा? IER लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार के एरर्स आ जाते हैं। यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आप मोर हैप्पी लगा के चले आएंगे, इसको भी कह देंगे कोई गलत नहीं है इसमें। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रूल्स कौन कौन से हैं और इनका जो है डिग्रीज ऑफ फॉर्म कैसे बनती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपके? तो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब हम 6 नंबर रूल पढ़ रहे हैं। 6 नंबर रूल्स को देखते हैं और ये बड़े बेढंगे हैं। बड़े बेढंगे मतलब इनका कोई रूल ही फॉलो नहीं करते। ना तो इनके पीछे EREST लगता है, ना ही मोर मोस्ट लगता है, ना IERIEST लगता है, कुछ भी नहीं लगता। ये बिल्कुल ही अलबेले से होते हैं। जैसे गुड, बेटर एंड बेस्ट, गुड, बेटर एंड बेस्ट, ठीक है। गुड, गुडर, गुडेस्ट नहीं होता। ऐसे नहीं गुड, गुडर, गुडेस्ट कर देना, बैड, बेटर, बेडेस्ट कर देना, बिल्कुल नहीं। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। इस तरह से फार, फादर, फादेस्ट, ठीक है। फार, फादर एंड फारदेस्ट। अब एक चीज और है, वो मैं आपको अभी बता देता हूं, चलिए। फार का क्या होता है? फादर एंड फादेस्ट। और एक और होता है, फार का ही होता है। फार की 2 डिग्रियां चलती हैं, टू टाइप्स की चलती हैं। एक होता है फादर एंड फादेस्ट। ये फार की 2 डिग्रीज पॉसिबल हो सकती हैं। एक तो फार, फादर एंड फादेस्ट, और दूसरा है फादर एंड फादेस्ट। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क तो होगा, तभी तो ये फादर किया है, यहाँ पे फर्दर किया है, तभी तो ये 2 वर्ड बने हैं। कुछ फर्क होगा तभी तो। इन्हीं पर एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, इन्हीं के डिफरेंसेस के बेस पे। तो इनमें डिफरेंस क्या है हम देखते हैं।
ये ध्यान रखना कि ये फॉर्म जो चलती है अपनी, ये वाली फॉर्म, ये केवल और केवल यूज ओनली व्हेन यू आर रेफर डिस्टेंस. फादर एंड फारदेस्ट यूज ओनली व्हेन यू आर रेफरिंग डिस्टेंस ओनली. यदि आप डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हो, यदि आप केवल और केवल दूरी के बारे में बात कर रहे हो, यूज ओनली व्हेन यू आर रेफरिंग डिस्टेंस ओनली. व्हेन यूज फादर एंड फादेस्ट. केवल और केवल जब दूरी के बारे में बात करनी हो, जब सेंटेंस में दूरी का सेंस हो, तो इस स्थिति में डिस्टेंस का सेंस हो, तो इस स्थिति में हमें क्या लगाना है? फादर एंड फारदेस्ट लगाना है. लेकिन फिर ये कब लगेगा? जब हमें सेंटेंस में मोर का सेंस देना हो. कौन सा देना हो? सेंटेंस में मोर का सेंस देना हो, तो इस स्थिति में हम क्या लगाते हैं? फर्दर लगाते हैं. मोर का मतलब होता है और अधिक. जैसे मैं आपको सेंटेंस एक देता हूं. एक सेंटेंस ये है, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है ना? कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसकी वैक्सीन अभी तक डेवलप नहीं हुई है, तो इस पे रिसर्च चल रही है. तो मैं क्या लिखूंगा? एक सेंटेंस, ये सेंटेंस है आपका. सेंटेंस है फादर रिसर्च इज नीडेड. ये सेंटेंस आपको दे दिया इसने. अब इसमें एरर है. एरर है फादर वर्सेस फर्देस्ट का. फादर वर्सेस फर्दर का एरर है आपके. फादर यूज कब करते हैं? फादर यूज कब करते हैं? जब दूरी की बात हो. और यहां पर सेंटेंस का सेंस क्या है? सेंटेंस का सेंस ये है कि कोरोना वायरस जो है अभी दुनिया भर में कहर बन के टूटा हुआ है और इसकी अभी तक वैक्सीन बनी नहीं है, तो इस पर रिसर्च की जानी चाहिए. तो और रिसर्च होनी चाहिए. और रिसर्च की आवश्यकता है. और रिसर्च की क्या है? आवश्यकता है. मेरा तो सेंटेंस का सेंस ये है कि और रिसर्च की आवश्यकता है. और जबकि आप क्या दे रहे हो? फादर का मतलब होता है दूरी. फादर का सेंस फादर तभी इस्तेमाल करते हैं जब इसका सेंस क्या हो? दूरी हो. तो यहां पर ये दूरी का सेंस नहीं देना हमें क्या देना है? मोर का सेंस. हमें देना है और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है, और ज्यादा. तो इस स्थिति में हम इसको काट के क्या लिखेंगे? बोलो क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे फर्दर. बात समझ में आ गई? तो आपको जब मोर का देना हो, जब मोर का सेंस देना हो तो आप फादर लगाएंगे, और जब आपको दूरी का सेंस देना हो तो आप क्या लगाएंगे? फादर लगाएंगे. ठीक है? इस पर एरर्स आ जाते हैं. बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. हमें पता ही नहीं चलता, हम सोचते हैं कि दोनों एक ही हैं. दोनों एक नहीं है. जब दूरी का सेंस देना हो तो फादर, और जब मोर का सेंस देना हो और ज्यादा, है ना? तो इस स्थिति में हमें फादर लगाना है. ठीक है? कुछ सेंटेंसेस आगे और आएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. उसके बाद देखिए, बैड वर्स वर्स्ट हो गया. फार के दो होते हैं, दोनों के बता दिए मैंने आपको. फादर फादेस्ट एंड फर्दर फर्देस्ट. इस तरह से लिटिल का होता है लेस एंड लीस्ट. मेनी का होता है मोर एंड मोस्ट. तो इस तरह के कुछ एडजेक्टिव हैं जिनकी डिग्रीज चलती हैं. तो हमने आज क्या पढ़ लिया? हमने रूल्स पढ़ लिए. पहले तो ये हमने पढ़ा कि ये जो दिस, दैट, दीज, दोज, ये एडजेक्टिव भी होते हैं और प्रोनाउन भी होते हैं. तो पता कैसे चलेगा कि एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है? बिल्कुल आसान है. यदि ये किसी नाउन के साथ आते हैं तो फिर ये एडजेक्टिव है, और यदि ये विदाउट नाउन आते हैं, अकेले आते हैं, तो ये क्या होंगे? प्रोनाउन होंगे. फिर हमने ये देखा कि जो एडजेक्टिव हैं इनकी डिग्रीज 3 चलती हैं. एक तो होती है पॉजिटिव, जिसमें कि किसी की विशेषता को बताया जाता है. फिर एक होती है कंपैरेटिव, जिसमें कि केवल 2 आदमी की विशेषताओं की तुलना की जाती है. और फिर लास्ट है सुपरलेटिव, जिसमें 2 से ज़्यादा लोगों के बीच की तुलना होती है. मतलब पूरी की पूरी तुलना जो है वो पूरी चीज़ से होती है, और फिर उसके बाद हम फैसला करते हैं कि वो चीज़ सबसे बढ़िया. तो कौन सी डिग्री होती है? सुपरलेटिव डिग्री काम आती है. ठीक है? 3 डिग्रीज थी. और ये एडजेक्टिव की डिग्रीज कैसे कैसे चलती हैं, उसका आधार पर हमने कुछ रूल्स देखे थे, है ना? कुछ रूल्स देखे थे कि ER लगाने से, EST लगाने से जो है डिग्रीज चेंज हो जाती हैं.
इसी तरह से IER IEST लगाने से कुछ डिग्री चेंज होती हैं। कुछ में जो है कॉन्सोनेंट डबल आ जाता है, जैसे बिगर है ना, फिटर फिटेस्ट, डबल T डबल G। फिर हमने कुछ देखे थे कि मोर और मोस्ट लगाने से बन जाते हैं। और फिर हमने लास्ट में ये देखा था कि कुछ बेढंगे होते हैं जिनका कोई रूल नहीं होता, कोई रूल फॉलो नहीं करते। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे हम कुछ सेंटेंसेस को देखेंगे और जो हमने आज थ्योरी पढ़ी है उसको हम यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बने रहें मेरे साथ, अगली क्लास लगेगी तो मिलते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, सुरक्षित रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।